हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 2.1 में हमने पढ़ा था कि जीरोस को ग्राफ के अकॉर्डिंग हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 में कि जो हमने फर्स्ट वाली वीडियो जो इंट्रोडक्शन की थी जिसमें हमने देखा था कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, या अगर हम रिलेशन की बात करें कि जब हम जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसमें हम सम ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, और फिर कॉफिशिएंट की टर्म में हम कैसे निकालेंगे, उनका रिलेशन क्या होगा। तो वो चीज हम यहाँ पर देखेंगे। तो मैंने उस वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था कि अगर दो जीरोस हैं अल्फा और बीटा, अगर सम करते हैं तो ए प्लस बी अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, उनका सम हो जाएगा सम ऑफ जीरोस का, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा। कहने का मतलब जब हमारे पास दो जीरोस आ जाएंगे, अब दो जीरोस कैसे आएंगे ये हम क्वेश्चन पर यहाँ देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में। और फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि टाइप्स क्या था और यहाँ क्या है क्वाड्रेटिक, तो मैक्सिमम पावर कितनी रहेगी 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। हमें रिलेशनशिप भी निकालना है कि रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में कैसा है, जो जीरोस आएंगे वो और कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब हमें पता है, 9th क्लास में भी हम कोएफिशिएंट पढ़ चुके थे। तो उसमें क्या था, कोएफिशिएंट क्या होता है, कोई भी वेरिएबल हो उसके आगे जो अल्फाबेट जो नंबर होगा वो कोएफिशिएंट होता है। अगर x का कोएफिशिएंट पूछेंगे तो x के आगे जो रहेगा वो कोएफिशिएंट रहेगा, x की पावर 2 का जो आगे लगा रहेगा नंबर वो उसका कोएफिशिएंट होगा। कहने का मतलब जिस भी वेरिएबल की हम निकालेंगे उसके आगे जो नंबर होता है वो कोएफिशिएंट होता है। अब हम देखते हैं, हम क्लास 8th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था या पढ़ा होगा जो भी है, कि जो हम फैक्टर करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का या इक्वेशंस का वो हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम वहीं से हम जीरोस निकालेंगे कि जीरोस कैसे निकलते हैं। अब देखो जीरोस निकलने का तरीका क्या है, यहाँ क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड यानी लास्ट टर्म। तो उन दो फैक्टर को निकालने के लिए 8th क्लास में भी है ये, पर यहाँ क्या है यार, कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, जीरोस कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए कि हम कैसे निकालते हैं। कोई बच्चे कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको नहीं पता कैसे होगा, तो पहले वो देखते हैं मेथड, फिर हम देखेंगे कि रिलेशनशिप कैसे निकलता है, जीरोस कैसे होती हैं। अब यहाँ पर देखो पहला नंबर कितना है 1 और लास्ट में कितना 8। कभी भी जब फैक्टर हम करते हैं पॉलिनोमियल्स का क्वाड्रेटिक का, तो उसके इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट नंबर होगा उसका और जो लास्ट का होगा उसका, लास्ट का कितना है 8, तो 1 इंटू 8 माइनस का है तो हम कर लेते हैं -8, तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर -8। ये तो मल्टीप्लाई करने पर हो गया, लेकिन हम जब फैक्टर निकाल रहे हैं तो माइनस का साइन भूल जाओ, जो नंबर है उसके प्राइम फैक्टर कर लो। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो यहां पर हमारे फैक्टर आ गए। अब जो हम फैक्टर निकालते हैं उन्हीं से कितने भी नंबर हो, हमें सिर्फ ऐसे 2 नंबर बनाने होते हैं कि जिनका प्लस करने पर यहाँ क्या आना चाहिए -2 और मल्टीप्लाई करने पर -8, उन्हीं दोनों नंबर का। अब यहाँ हमारे पास फैक्टर करके क्या आ गया 2 2 और 2। तो इन तीनों नंबर से हम कैसे 2 नंबर बनाएंगे कि उनका सम तो आना चाहिए -2 और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए -8। यानी अगर हम दोनों नंबर का प्लस करेंगे तो क्या आना चाहिए, हमारा आना चाहिए -2 और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए -8। ये वाला मल्टीप्लाई से आता है और ये वाला प्लस करके। अब देखो अगर हम 3 नंबर लिए हमने 2 2 और 2, तो 2 नंबर बना लें, 3 से 2 नंबर कैसे कर लेते हैं, किन्हीं दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 से कितना हो गया 4 और तीसरा नंबर हो गया 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना बन गया 4 और ये हो गया 2। अब अगर हम प्लस करें 2 2 से तो 4 आ गया और दूसरा नंबर है 2। अब इनका प्लस क्या आना चाहिए -2, लेकिन अगर यहाँ साइन चेंज नहीं है, ये भी प्लस का, ये 4 + 2 कितना आएगा 6, तो ये तो हो नहीं सकता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी एक का साइन चेंज कर लेते हैं। प्लस की कंडीशन में क्या होता है कि जो बड़ा नंबर होता है उसका ही साइन यहाँ पर आता है, यहाँ माइनस का आ रहा है
तो बड़ा नंबर 4 है, 4 के आगे माइनस का, ये ले लिया -4 और 2 ले लिया हमने प्लस का। अब देखो अगर साइन डिफरेंट होते हैं दो नंबर के, तो उस नंबर की क्या होती है माइनस। 4 - 2 2, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस आ गया। इन्हीं नंबर की हम मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 4 2 8, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो हमारे पास निकल गए दो नंबर। अब जो ये दोनों नंबर निकले, इनसे हम यहाँ पुट कर देंगे। कैसे करेंगे, पहला नंबर हमने पहला टर्म सेम लिख लिया और लास्ट का भी सेम लिख लो, ठीक है। वो तो सिर्फ फैक्टर के लिए हम यूज करते हैं। हमें दो नंबर मिल गए, उनको बीच में लिखो। पहला क्या हो गया -4x और दूसरा हो गया +2x, ठीक। तो यहां तक तो हो गया सॉल्व। यही मेन चीज है और यहीं पर बहुत बच्चे बहुत मैक्सिमम गलती करते हैं। अगर ये हमें पता चल गया ये वाला कॉन्सेप्ट कि दो नंबर कैसे निकालते हैं, तो हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया समझो। अब यहाँ पर होने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 4 टर्म देगी 1 2 3 4। पहली दो में से कॉमन निकालना है। कॉमन कैसे निकलेगा कि जो भी दोनों में आ रहा हो सेम। तो यहाँ x की पावर 2, यहाँ x, तो कॉमन लेते हैं। वेरिएबल के केस में कॉमन क्या लेते हैं, जिसकी पावर सबसे कम होती है। यहाँ 2 है, यहाँ 1, तो हमने ले लिया x। तो यहाँ क्या बचेगा x, क्योंकि x की मल्टीप्लाई x से करोगे तो x की पावर 2 आ जाएगी। यहाँ सेम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x तो ऑलरेडी बाहर आ गया, -4 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो -4x आ गया। ये पहला ब्रैकेट हो गया। अब दूसरे में से क्या कॉमन आएगा, हम ले लेते हैं, x तो है नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ 1। तो नंबर में से कॉमन लेने का तरीका क्या है, ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, सबसे बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो यहाँ 2 है, यहाँ 8, तो 2 ही डिवाइड करेगा। 2 से 1 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये तो हो गया x। 1 लगाओगे या नहीं लगाओगे तो भी 1 माना जाएगा। -2 4 8। अब देखो ब्रैकेट के अंदर सेम टर्म है, अगर ब्रैकेट हमारा सेम आ रहा है तो हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं। तो ये जो दोनों ब्रैकेट सेम है वहां से हमने एक ब्रैकेट ले लिया और दूसरे ब्रैकेट में क्या लेते हैं जो दोनों ब्रैकेट के बाहर है। यहाँ तो हो गया x और यहाँ हो गया 2, ठीक। अब जीरोज की अगर बात आए, जीरोज कैसे निकालते हैं, तो यहां से हमारे पास ही आ गए। तो अब यहाँ पर हम देखें तो यहां से कैसे सॉल्व करोगे, अगर हम जीरोज निकालें तो जीरोज कैसे होने चाहिए वो हमें देखना। तो एक तो ये आ गया हमारे पास टर्म और एक ही आ गया हमारे पास टर्म। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर रख लेते हैं। तो एक हो गया x - 4 = 0 और दूसरा हो गया x + 2 = 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, x = 4 और यहाँ से आ गया x = -2। तो जो 2 जीरोज निकल के आए वो कौन से हो गए, 2 जीरोज कौन से हो गए, 4 और -2। तो ये तो जीरोज हो गई। अब यहाँ पर हमें रिलेशन निकाला है जीरोज और कोफिशिएंट में। तो अगर हम देखते हैं कि एक क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, तो वो क्या करते हैं, दोनों नंबर का प्लस। तो एक क्या हो गया सम 4 और दूसरा क्या है -2। 4 - 2 कितना आ जाएगा, 2। बड़ा नंबर 4 है तो प्लस का है, तो प्लस का आंसर आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या हो जाएगा, 4 × -2 कितना हो गया, -8। अब रिलेशनशिप अगर देखें कोएफिशिएंट की बात है तो कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ जीरोज के केस में क्या था, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। सब में हम बीच वाला देखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। अब देखो रिलेशन निकालें कोएफिशिएंट ऑफ, अब यहां से हम देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन में हमारा क्या था, कोएफिशिएंट मैंने क्या बताया था अल्फाबेट से पहले, तो ये क्या हो गया -2, ठीक। अब यहां से अगर माइनस तो पहले ही है, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया, -2, ठीक। अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 कितना है, कुछ नहीं है तो क्या मानोगे 1। माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, प्लस। तो ये गया 2/1। 1 अगर नीचे आएगा तो भी क्या आएगा आंसर, जो न्यूमरेटर होता है। तो जब हमने रिलेशन में देखा कोएफिशिएंट की टर्म में तो भी सम ऑफ जीरोज क्या आया, 2। और जब हमने जीरो से सम करा था तो भी क्या आया था, 2। अब अगर हम देखें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज
निकालते थे तो उसमें क्या देखते थे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, -8 अपॉन एक्स की पावर 2 का कितना हो गया 1, न्यूमरेटर में -8 है तो इसका कितना आ गया -8। तो रिलेशन क्या आया कि सम ऑफ जीरोज, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालोगे और कोफिशिएंट की टर्म में निकालोगे तो आंसर कैसा आएगा, सेम आता है। तो ये इन दोनों के बीच का रिलेशन था, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। ये फर्स्ट पार्ट था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। वहां से मैंने बता दिया फैक्टर कैसे बनते हैं, थोड़ा आगे जल्दी से सॉल्व करते हैं क्योंकि सेम वही तरीका है। फर्स्ट यहाँ क्या है, लेकिन यहाँ क्या हो गया, फर्स्ट में नंबर दे रखा है, पहले वाले में नहीं था। तो सेम वही तरीका, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 4 है, यहाँ प्लस का 1 है, तो 4 इंटू +1, तो हम प्लस की जगह 1 ले लेते हैं, सिंपल। 4 1 जा 4 हो गया, 4 के फैक्टर करोगे तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो यहाँ तो सिर्फ 2 ही नंबर आए। तो ऐसे 2 नंबर जिनका प्लस अगर करोगे तो क्या आना चाहिए, -4, और उन्हीं का मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए, कितना आना चाहिए। अब देखो यहाँ कॉन्सेप्ट चेंज हो गया इस केस में। पहले वाले में आगे वाला फर्स्ट टर्म में नंबर नहीं था तो वहां हम क्या था, हमने मल्टीप्लाई करके सेम हो आ गया। लेकिन इसमें क्या है, फर्स्ट में नंबर दे रखा है और वो मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई क्या आया था 4, तो उस केस में मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए 4। अगर फर्स्ट में जो भी डिजिट आया हमारे पास तो हमें मल्टीप्लाई में वही लाना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ माइनस का लेके आना प्लस में। अब हमारे पास 2 ही नंबर आए, 2 और 2, लेकिन प्लस करने पर -4 कैसे आएगा कि इसमें -2 हो और दूसरा भी -2 ले लें, ठीक। सेम साइन होने पर क्या होता है, +2 + 2 4। अब मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 2 जा 4, तो सॉल्व हो गया हमारा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट अब कर लेंगे, फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट सेम लिख लिया, और ये जो दोनों आए उनको बीच में लिख लिया, 2s - 2s। फैक्टर तो यहाँ आ गए, अल्फाबेट हमने यहाँ से लिख दिया। पहले में से कॉमन क्या आएगा, नंबर में से आता है वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे। तो यहाँ 4 है, यहाँ 2, तो डिवाइड कौन सा करेगा 2, और अल्फाबेट में से जिसकी पावर कम होती है वो बाहर आता है, तो ये 2s बाहर आ गया। 2 की मल्टीप्लाई यहाँ किससे करेंगे, 4 आए, 2 से करोगे तो 2 2 जा 4, और s की s से मल्टीप्लाई करोगे तो s की पावर 2 -1, क्योंकि 2s पूरा का पूरा यहाँ आ गया, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2s हो जाएगा। इस वाले में देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर ये वाला जो लास्ट के 2 टर्म है, यहाँ -2 है, यहाँ +1 है। अब देखो माइनस का कॉन्सेप्ट, यहाँ साइन अलग अलग होगी, पहले हम माइनस का ले लेते हैं, मान लो हमने माइनस का ले लिया। अब यहाँ क्या नंबर, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ऐसा कौन सा बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे 1, तो ये आ गया 1। 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 आ गया, माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक, और s का s आ गया। अब यहाँ बाहर माइनस लिया है, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और 1। तो अब देखो यहाँ से ये हो गया, ब्रैकेट के अंदर सेम आ रहे हैं तो हमारा फैक्टर सही है। तो जो दोनों ब्रैकेट में सेम है, एक ब्रैकेट हमने वो ले लिया, दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है जो दोनों ब्रैकेट के बाहर होता है। इस ब्रैकेट के बाहर क्या है 2s, इसके बाहर है -1, तो यहाँ से हम अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, 2s - 1 = 0, s = 1/2। किसी को नहीं पता होता ये और कर लेते हैं, ये 1 हो गया, तो s = क्या आ जाएगा 1/2। दोनों सेम है तो s की वैल्यू दोनों कैसे आगे, जीरोज हमारे क्या आ गया, 0 आ गया हमारे 1/2, 1/2, ठीक। अब यहां से हमें फिर वो निकालना है सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज अगर हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास 0 आ गया 1/2 और +1/2, तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर पार्ट सेम है, 2 आ गया, और यहाँ 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ गया 1। कोफिशिएंट की टर्म में क्या होता है फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ s, क्योंकि यहाँ s अल्फाबेट है, और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ s की पावर 2, माइनस फॉर्मूले में है, और s के कोफिशिएंट में क्या है -4, और कोफिशिएंट ऑफ s की पावर 2 है 4,
माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया 4/4, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 1। सम ऑफ जीरोज में भी बनाया था, कोएफिशिएंट की टर्म में भी देखे तो बनाया। तो रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में क्या आया कि सम ऑफ जीरोज और कोएफिशिएंट वाला जो है वो दोनों सेम होते हैं। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हम देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हम क्या ले लेंगे, जीरोज हमारे पास दोनों सेम है, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4। कोएफिशिएंट की टर्म में क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कोएफिशिएंट प्रोडक्ट के केस में हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ s की पावर 2। यहाँ सॉल्व कर रहा हूं मैं, कांस्टेंट कितना हो गया 1 और s की पावर 2 कितना हो गया 4, तो ये भी कितना आ गया 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में भी क्या था 1/4। तो यहाँ से रिलेशन से क्या पता चल रहा है कि जब हम दोनों चीजें काउंट करेंगे, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और कोएफिशिएंट की टर्म में, तो दोनों का आंसर कैसा होता है, सेम होता है।